है यह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, लेकिन ये ब्लॉक इस बार पार्शियली लिक्विड में डूबा हुआ है। पार्शियली लिक्विड में डूबा, पार्शियली मतलब कुछ पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है ना। m इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है, सिग्मा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, k इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, a इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्लॉक। जरूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे। रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड छोटा है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक से, ब्लॉक का डेंसिटी बड़ा है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम व्हेन ब्लॉक इज पार्शियली इनसाइड द लिक्विड, पार्शियली इनसाइड द लिक्विड, पार्शियली डूबा। तो सबसे पहले हम मीन पोजीशन पर निकाल लेते हैं इसका क्या कितना डूबा हुआ है। मान लो कि यह जो है y नॉट डिस्टेंस डूबा हुआ है, y नॉट डिस्टेंस जो है लिक्विड के अंदर है एट द मीन पोजीशन, y नॉट डिस्टेंस लिक्विड के अंदर है एट द मीन पोजीशन। ये सिचुएशन है कहां पर, मीन पोजीशन। पोजीशन तो लिख लिया है, ये हो गया मीन पोजीशन। y नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्लॉक इनसाइड लिक्विड in mean position। ठीक है। तो एफ जी कहां लगेगा, नीचे। वाई फोर्स कहां लग जाएगा, मान लो कि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन जो है इनिशियल y1 है, y नॉट डैश कर देते हैं, y नॉट डैश इक्वल टू इनिशियल इलॉन्गेशन इन मैंने मीन पोजीशन में स्प्रिंग इलॉन्गेशन कितना है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग जाएगा, k इंटू वाई नॉट एस, वाई नॉट एस है ना, इतना ही फोर्स लगेगा, वाई से फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मीन पोजीशन पर क्या होता है, 0, k वाई नॉट एस प्लस वाई से फोर्स माइनस m बराबर k वाई नॉट एस प्लस वाई से फोर्स कितना लिखेंगे, एरिया गुना थिकनेस वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर का लिखा है 0 और इनटू जी वाई से फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू 0। अब एम जी अब जहां भी रहेगा उतना जब कितना वैल्यू रखेंगे, के वाई नॉट डैश प्लस ए वाई नॉट रो इनटू बराबर इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे नाउ, अब जो है मीन पोजीशन से y डिस्प्लेस कर देना, y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन मीन पोजीशन डिस्प्लेस कर दिया, तो मीन पोजीशन डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डाई नीचे की तरफ। ठीक है। अब क्या क्या फोर्स लगे सभी चीज है ना, अब जो है जब y डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग भी y फैल जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। अरे नीचे आएगा तो स्प्रिंग भी तो इलोंगेट होगा। तो रिजल्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स, रिजल्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट
ऑन ब्लॉक क्या लिखेंगे बोलो। अब स्प्रिंग फोर्स नेट फोर्स ऊपर के वाई नॉट डैश प्लस वाई इतना स्प्रिंग। अभी नीचे की तरफ बाउंसी फोर्स चेंज कर जाएगा, बाउंसी फोर्स ऊपर लगेगा एफ बी डैश माइनस एम जी बराबर के प्लस के वाई। अब बाउंसी फोर्स देखो पहले तो वाई नॉट और वाई नॉट प्लस वाई हो जाएगा पानी के अंदर, वाई नॉट प्लस एरिया गुना कर दिए तो वॉल्यूम, थिकनेस गुना एरिया वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो माइनस एम जी। अब हम क्या लिख सकते हैं के वाई नॉट डैश प्लस वाई नॉट ए रो जी एक साथ रख दीजिए प्लस के वाई प्लस वाई कॉमन ले लें प्लस ए रो वाई को एक साथ रख दें। अब देखो तो फर्स्ट से इतना बराबर एम जी लिख सकते हैं माइनस एम जी, इतना बराबर एम जी लिख दिया प्लस के ए रो इंटू वाई एम जी से एम जी यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, कहां से लिखना है फर्स्ट इक्वेशन से। अब जो है रेस्ट पहले तो लिख दीजिए मीन पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखे थे जीरो। सारा बात कर रहे थे मीन पोजीशन पर कर रहे थे, लिखे थे मीन पोजीशन, ठीक है वो लिख दीजिए मीन पोजीशन। अब जो है क्या हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होगा माइनस मास गुना एक्सेलरेशन d2/dt स्क्वायर लिख सकते क्या हो जाएगा के प्लस ए रो जी और गुना d2y/dt माइनस के ए रो गुना होगा d2y/dt स्क्वायर। दिस इक्वेशन सो SHM। तो here angular frequency ओमेगा रूट अंडर k a रो g बाई क्या आ गया m आ गया। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई m अपॉन प्लस ए रो समझ गया ए रो क्वेश्चन में अगर तब क्या होगा इसका टाइम पीरियड फाइंड टाइम period of a spring plus block system when whole block is placed in लिक्विड। समझ गया m बराबर मास ऑफ ब्लॉक, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की डेंसिटी बड़ा है लिक्विड का डेंसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट पे जाने रहा।
क्वेश्चन में अगर पूरा ब्लॉक अगर डूब गया तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा उसको समझिए। अभी क्या है, मान लो मीन पोजीशन पर है, क्या है मीन पोजीशन पर mg लग जाएगा नीचे, बुआंसी फोर्स कहां लग जाएगा ऊपर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स कितना k × y नॉट, मान लो y नॉट इक्वल टू इलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन block at mean position है ना। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y क्या लिखेंगे, लिख देंगे, बोलिए। अब क्या होगा, एफ बी माइनस एम जी प्लस के वाई नॉट बराबर 0, एफ बी प्लस के वाई नॉट इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम कहां से मीन पोजीशन, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से करते हैं और छोड़ दिया। अब जो है जैसे y डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से नीचे की तरफ, एम डाउनवर्ड कहां डिस्प्लेस किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग और इलोंगेट हो जाएगा, लेकिन बुआंसी फोर्स में कोई चेंज होगा नहीं, ये पूरा वॉल्यूम रुका होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा नहीं। अब क्या लिखेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक, क्या लिखेंगे बोलिए, फोर्स रेस्टोरिंग को ऊपर तरफ लगेगा, y नॉट प्लस y के वाई माइनस प्लस एफ बी माइनस अब के y नॉट प्लस एफ बी प्लस के वाई माइनस, इतना की जगह पर क्या लिखेंगे, फिर एम जी लिख देंगे, एम जी प्लस के वाई माइनस एम जी कट गया, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया मेरा, माइनस एम डी टू वाई वाई इक्वल टू कितना के वाई और डी टू वाई वाई माइनस के वाई गुना वाई डी टू वाई वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, दिस इक्वेशन सो तो हियर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर, तो टाइम पे t इक्वल टू 2 का रूट अंडर m बाय k, तो हम रट के रखो, अगर पूरा ब्लॉक को अगर लिक्विड में डुबा दिए तो टाइम पीरियड जो पहले पड़े था स्प्रिंग ब्लॉक के लिए 2 पाई रूट अंडर k बाय m, 2 पाई रूट अंडर m बाय k वही रहेगा, लेकिन अगर पार्शियली डुबाए हैं तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पड़े, पार्शियली डुबाए हैं तब टाइम पीरियड t डैश अगर कहते हैं उसको 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k प्लस a रो, इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू बढ़ गया ना जी, तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पहले था k जब पूरा डूबा हुआ था, अब k प्लस इतना हो गया तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ गया ना, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका मतलब t डैश जो होगा वह लेस देन क्या होगा t होगा, इसका मतलब पार्शियली डुबाएंगे टाइम पीरियड घट जाएगा, पूरा डुबाएंगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड घट जाने का समझता क्या है, टाइम पीरियड किसी घट गया इसका मतलब फास्ट हो गया, और टाइम पीरियड बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, स्लो हो गया।
जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चले, फिर यहां आ गए, मेरा टाइम ज्यादा लगा, टाइम पीरियड बढ़ा दिया, स्लो चल रहा है, अब तेज चले, फिर यहां आ गए, टाइम पीरियड घट गया, तो क्या हो गया, टाइम कम लगा, इसका मतलब हम क्या हो गए, फास्ट हो गए। टाइम पीरियड कम का मतलब है फास्ट, और टाइम पीरियड घट गया इसका मतलब है, टाइम पीरियड घट गया इसका मतलब हो गया कि स्लो, सॉरी, टाइम पीरियड घट गया इसका मतलब फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है, और टाइम पीरियड बढ़ गया इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। समझ गया, टाइम पीरियड बढ़ जाने का ऑसिलेशन स्लो। घड़ी के टर्म में बात करेंगे तो घड़ी, क्लॉक विल स्लो, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक विल स्लो, टाइम पीरियड घट गया क्लॉक विल फास्ट। समझ रहा है, चलो ये क्या है, एक सिलेंडर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का दे, लेंथ दिया है, मास दिया है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, ये पार्शियली डूबा हुआ है, कहता है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिलेंडर इन लिक्विड। इस लिक्विड में सिलेंडर का टाइम पीरियड, मान लो कि भाई सिलेंडर क्या है, मीन पोजीशन पे है, मान लो मीन पोजीशन कितना डूबा हुआ है, y नॉट डूबा हुआ है, y नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड एट मीन पोजीशन। कोई दिक्कत, कौन कौन फोर्स लगेगा, mg नीचे, buoyancy फोर्स ऊपर लगेगा, buoyancy फोर्स कितना लगेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थिकनेस गुना कर दिए, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड से गुना कर दिए, मास ऑफ लिक्विड वेट, नहीं मैंने बॉडी के द्वारा लिक्विड के हटाए गए वेट इक्वल होता है buoyancy फोर्स। बॉडी जो है कितना वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट कॉल्ड है buoyancy फोर्स। तो क्या लिखेंगे, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन 0 हो जाएगा, ए माइनस बराबर 0 इक्वल टू इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम मेन पोजीशन से थोड़ा और नीचे डिस्प्लेस कर देंगे, इसको दबा देंगे, जैसे दबाएंगे, नाउ y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन सिलेंडर, कितना रेस्टोरिंग फोर्स, तो अब जब y जब डिस्प्लेस कर गया तो y नॉट प्लस y2 गया ना, तब अब जो है buoyancy फोर्स तो बढ़ जाएगा, अब buoyancy फोर्स Fb डैश हो गया माइनस a y नॉट प्लस y डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड माइनस, अब क्या होगा, a y नॉट प्लस a y माइनस, अब क्या होगा, इतना इतना तो बैलेंस कर देंगे दूसरे को, फ्रॉम ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसके बाद इधर लिखना है, ठीक है।
रेस्टोरिंग फोर्स माइनस एम d2y बाय मास गुना एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन बताता है रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कर रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ नेट फोर्स a g into y d2y बाय माइनस अपॉन m गुना d2y बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इक्वेशन सो हो गया। हियर ओमेगा इक्वल टू a rho g by m। now time period t equal to 2 pi by 2 pi root under m upon a rho। क्लियर? समझ गया तक? कैसे मीन पोजीशन पर y नॉट डूबा हुआ है, कल इक्वेशन के मीन पोजीशन के लिए ये y नॉट रो जी बैलेंस कर देगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। बुयांसी फोर्स एरिया गुना थिकनेस वॉल्यूम डेंसिटी मास जी वेट हो गया लिक्विड का। अब यहां से हम y नीचे की तरफ दबा दिए तो y नॉट प्लस y हो जाएगा, तो बुयांसी फोर्स चेंज कर जाएगा f b डैश y नॉट प्लस y। और इतना y इतना दूसरे के इक्वल है, रेस्टोरिंग फोर्स इतना आ गया। ये फार्मूला ऐसे याद रखिए t बाय 2 पाई रूट m अपॉन a रो जी। लेकिन कभी मास नहीं देता, लेंथ ऑफ रॉड देता है और डेंसिटी दे देगा, तब अपना लिखोगे। नाउ अगेन t इक्वल टू 2 पाई, मास ना दे करके लेंथ दे दिया, टोटल लेंथ दे दिया है। एरिया गुना लेंथ क्या हो जाएगा? एरिया वॉल्यूम एरिया गुना लेंथ वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी सिग्मा दे है, मास हो गया a रो जी। a से क्या हो गया 2 पाई ly ly जी ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी बटे। अगर हम यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देंगे तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। पता ना बॉडी का डेंसिटी बटे वाटर का डेंसिटी। अगर रो वाटर हो जाए, अगर ये रो क्या हो जाए डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाए तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई ly जी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। समझ गया? याद रखना ये भी आसान है। 2 पाई रूट ly जी इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जनरली ऐसा क्वेश्चन रहता, टाइम पे निकल जाएगा। समझ गया? चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ उसका डेंसिटी रो है, लेंथ L1 इक्वल टू लेंथ ऑफ लिक्विड इन वन आर्म्स, L2 इक्वल लेंथ ऑफ लिक्विड इन अनदर आर्म लिखा हुआ है। θ1 θ2 एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्टिकल ट्यूब शोन इन फिगर, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इतना जो लिक्विड स्थिर है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट अगर यहाँ पर अगर जंक्शन पॉइंट यहाँ तो नेट फोर्स तो यहाँ 0 होगा। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर रहेगा, नेट फोर्स 0। तो हाइट मान लेते हैं हम h1, इसका हाइट क्या मान लेते हैं, यहाँ से हाइट मान लेते हैं h2। प्रेशर तो हाइट पर डिपेंड करेगा, नहीं लेंथ पर, तो ट्यूब की लेंथ पर डिपेंड तो नहीं करेगा। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है Pm, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है Pm। तो फोर्स कितना लगेगा इधर F1, इधर फोर्स कितना लग गया F2।
एट मीन पोजीशन। क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स एट बॉटम, एट बॉटम क्या होगा? 0। दिस डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस 0। क्या होगा? F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। और F1 बराबर क्या होगा? प्रेशर। यहाँ प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर है P1 बराबर P2 फोर्स हो जाएगा। यहाँ प्रेशर, इस लिक्विड चलते यहाँ प्रेशर है P2, इस लिक्विड चलते यहाँ प्रेशर है P1। तो P1 इक्वल टू PA प्लस रो जी H बराबर PA प्लस रो जी H2। यहाँ से H हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर हो जाएगा TA प्लस रो जी H1 होगा। कट गया। अब क्या होगा? रो जी H1 और क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। तो L1 sin θ1 बराबर रो जी L2 sin θ2। L1 sin θ1 बराबर L2 sin θ। इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं। पहले का लिख लीजिए। अब जो है, अब मान लो कि लिक्विड को हम x डिस्प्लेस कर दिए या y डिस्प्लेस कर दे नीचे, तो ये कहां चला जाएगा? y ऊपर चला जाएगा। लेट x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट in downward direction from mean position। कहां से? मीन पोजीशन से x दबा दिए नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट एक ऊपर चला जाएगा। तब यहाँ प्रेशर चेंज कर जाएगा। तब तो इधर दबा देंगे तो इधर तो प्रेशर घट जाएगा, ये हाइट घट जाएगा ना, तो ये F1 घट जाएगा और F2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर और फोर्स बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड। फिर से समझिए रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही दबाएंगे H1 हाइट घट जाएगा, यानी यहाँ प्रेशर घट जाएगा। तो यहाँ प्रेशर घट जाएगा तो इधर साइड राइट साइड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो राइट साइड प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि x दबने से x इधर चला जाएगा, और x जब इधर चला जाएगा तो हाइट बढ़ जाएगा। हाइट बढ़ने से यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो F2 जो फोर्स जितना लग रहा है उससे ज्यादा लगेगा। तो नेट फोर्स किधर लग जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा F2 डैश माइनस F1 डैश। जो पहले F2 था अब F2 डैश हो गया, हाइट बदल गया। पहले F1 था F1 डैश हो गया, हाइट घट गया। अब हम क्या लिखेंगे? एरिया क्रॉस सेक्शन तो वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pm प्लस रो जी। अब L2 प्लस x हो जाएगा। अरे x बढ़ गया ना, तो क्या हो गया? L2 प्लस x इंटू कॉस्ट थीटा नहीं था, साइन थीटा था, साइन थीटा होगा माइनस Pm प्लस, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, रो जी L2 माइनस x हो जाएगा इंटू साइन थीटा 1। L2 नहीं L1 होगा, L1 है घट गया, L1 माइनस x साइन थीटा जो यहाँ तक है। L1 था अब L1 माइनस x हो जाएगा, या L2 था L2 प्लस x हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब P से P क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इधर तो लिख लिया है। अब इक्वल टू एक कॉमन आ गया, रो जी, तो यहां भी कॉमन है
यहाँ भी कॉमन है ना, रो जी कॉमन है, तो ए रो जी कॉमन ले लो, पूरा में कॉमन आ गया। अब क्या हो जाएगा, L2 sin थीटा 2 प्लस x sin थीटा 2 माइनस L1 sin थीटा 1 माइनस प्लस हो गया x sin थीटा 1। अब फर्स्ट से देखो दोनों सेम है, फ्रॉम ई से ही हो गया। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या लिखेंगे, मास d2xy माइनस कर जाएगा a रो g कॉमन आ गया, क्या आ गया x भी कॉमन आ जाएगा, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 आ गया। तो d2xy dt क्या होगा, a रो g x रहने दो, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 गुना x बाय m, माइनस लग जाएगा, इतना ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो d2x बाय माइनस a रो g ओमेगा स्क्वायर लिख दे, दिस इक्वेशन सो SHM प्लस में लिखेंगे, निकालिए किलो टाइम पीरियड। हाँ, अब ओमेगा फाइंड हो गया, टाइम पीरियड। नाउ ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, a रो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 अपॉन टोटल मास ऑफ लिक्विड। m क्या है, टोटल मास ऑफ लिक्विड जो SHM कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, तो T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा m अपॉन a रो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, समझ गया। अगर हमको लेंथ के टर्म में लिखना है सबका लिखेंगे, अगर हमको मास ना दिया रहे, क्वेश्चन तुमको लेंथ दे रहेगा, क्या दे रहेगा, L1 और L2, एक साइड L1 लेंथ है, दूसरे साइड L2 लेंथ है, तो मास को कन्वर्ट कर देना लेंथ के टर्म में, T बराबर 2 पाई, जनरल क्वेश्चन में L1 है 2, तो लेंथ गुना एरिया मास L2 गुना एरिया मास हो जाएगा टोटल, और एक साइड L1 दूसरा साइड L2 है, तो टोटल लेंथ कितना होगा, L1 प्लस एरिया गुना कर दो, गुना डेंसिटी और एरिया गुना लेंथ गुना एरिया वॉल्यूम, लेंथ गुना एरिया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो गया, अपॉन a रो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा क्या कट जाएगा, ये रो कट जाएगा, तो t बराबर 2 पाई रूट अंडर L1 प्लस अपॉन g sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, L1 प्लस L2 क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड, L1 प्लस L2 क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इन वर्टिकल आर्म्स, समझ गया, इन वर्टिकल आर्म्स, फॉर्मूला ये हो गया मास के टर्म में या लेंथ के टर्म में। थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 90 करना है, क्या करना है, ऐसा क्यों बन जाएगा, ऐसा क्यों, देखो तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना दिया, हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना दिया, थीटा 2 90 और थीटा 1 90। अब लिक्विड तो सेम डेंसिटी का है,
तो दोनों साइड इक्वल भरेगा ना। हाँ, अगर एक साइड लेंथ टोटल कितना होगा एल, इधर भी एल हो जाएगा, होगा, इधर भी क्या हो जाएगा एल लेंथ हो जाएगा, होगा नहीं होगा। सब टाइम पीरियड टी इक्वल टू टाइम पीरियड इन टाइम पीरियड इन यू से यू वर्टिकल टी बराबर टी 2 पाई रूट अंडर एल प्लस एल कितना एल एंड 12 दोनों साइड इक्वल हो जाएगा अपॉन जी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होता है साइन 90 1 तो 2 हो जाएगा, तो 12 अपॉन कट गया 2 पाई एल वाई, समझ गया। ऐसा पिक्चर रहेगा तो टाइम पीरियड 2 का रूट अंडर एल वाई सीधा लिख देगा। चल लिख लो थोड़ा एग्जाम में। चलो वीडियो खत्म कर दिया।